मेरे हार्दिक गुरु जी के चरणों में प्रणाम है, बारंबार वंदन है। भाई बंधु, हम सब लोग गौ कथा के पावन प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। अनेक अनेक कथाएं गौ माता से संबंधित। गाय कोई सामान्य प्राणी नहीं है, गौ माता कोई सामान्य जीव नहीं है। हमारे संतों ने तो अनेक अनेक प्रकार से गौ मां के बारे में कहा है कि गौ माता चलता फिरता देवालय है, गौ माता चलता फिरता औषधालय है, औषधियों का भंडार है। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी का मलमूत्र पूज्य आदरणीय नहीं है, लेकिन गौ मां का गोबर गोमूत्र वो सब हमारे पूजा की सामग्री में किया जाता है, आदरणीय है, पूज्य है। इसलिए गौ मां को आदरणीय कहा गया। इसलिए बार बार समाज के संत, राष्ट्र के संत, महापुरुष लोग सब भाव और प्रेम के साथ गौ मां की सेवा के लिए जुड़ने के लिए आपको इसीलिए बोलते हैं, गौ मां की सेवा से जुड़े रहोगे तो जीवन अपने आप सरलता सहजता से व्यतीत होगा। भगवान इस धरती पर अवतार लेते तो गौ मां के लिए। ध्यान देना, लिखा है हमारे धर्म शास्त्रों में कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, सुर और संत चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ध्यान देना, विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर माने देवता, संत माने महापुरुष संत, इन चार के लिए अवतार भगवान का होता है। और भगवान ने जो पुरुषार्थ बनाया है वह पुरुषार्थ भी चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म रूपी पुरुषार्थ ब्राह्मणों के अंदर समाहित किया गया। चवन ऋषि को देखकर सारे मल्लाह डर गए और चवन ऋषि ने देखा कि मछलियां जल के बिना तड़प रही हैं। चवन ऋषि ने उन मल्लाहों से कहा, देखो यदि ये मछलियां जीवित नहीं रहेंगी तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, और मेरी हत्या का, मेरे मरने का पाप अपराध तुम लोगों को लगेगा। इसलिए जाओ, इस समय जो वर्तमान में राजा है उन राजा को बुलाओ। उस समय जो राजा थे, राजा नहुष को बुलाया। राजा नहुष अपने सभी मंत्रियों, अपने परिवार के सहित चवन ऋषि के पास में आए और आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज आज्ञा दे। क्या आदेश है? बोले, इन मल्लाहों को मेरा मोल चुका दीजिएगा। इन मल्लाहों ने मछली पकड़ी है, मछलियों को पकड़कर ये अपना व्यापार करते हैं। मैं इनके साथ जाल में खिंचे चला आया, ये मछलियां जीवित नहीं रहेंगी तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। इन मछलियों को छोड़ो और इन मल्लाहों को मेरा मोल चुकाओ। एक संत का, एक महात्मा का मोल क्या होता है, ये इन मल्लाहों को दे दो। ऐसा चवन ऋषि से जब कहा तो राजा नहुष ने अपने मंत्रियों से, अपने मित्रों से, अपने सलाहकारों से सलाह ली, भाई एक साधु का, एक संत का, एक महात्मा का मोल क्या है? सारे मंत्रियों ने कहा, महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 सोने की मुद्राएं आप चवन ऋषि को दे दीजिएगा। ध्यान से सुने। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दुड़ाराम जी यहाँ पर पधारे। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करें। श्री नारायण नारायण बोलिए सद्गुरु गुरुदेश्वर भगवान की।
एक बार पुनः श्री दुलाराम जी के लिए जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन करें। इतनी सुंदर भाव के साथ क्योंकि कथा तो पूर्ण हो ही चुकी है, कथा का समय। अभी गुरु जी का भी उद्बोधन, उनका सुंदर आशीर्वचन हम सबको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है आदरणीय श्री दुलाराम जी का भी गौ सेवा के प्रति भाव हम सुनेंगे, तो दो चार शब्दों में अपनी बात कहकर अपनी वाणी का पुष्प गुरु जी के चरणों में समर्पित करेंगे। माने हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने श्री गौ माँ को दिया गया, ऐसी बहुत विस्तार से कथा आती है। और शबरी ऋषि ने बहुत सुंदर गौ माँ का सुंदर उपदेश आदरणीय सब संतों के प्रति, सब महापुरुषों के प्रति, सारी प्रजा के प्रति कहा कि गौ माँ क्या होती है। बहुत प्यारा कहा कि कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवां प्रशस्यते वीरा सर्व पाप हरम अधम। गौ माँ के लिए कहा गया, हे गौ माँ, कीर्तनम श्रवणम दानम, गौ माँ के नाम का किया गया कीर्तन, गौ माँ की के लिए सुनी गई कथा, गौ कथा, और गौ माँ के लिए दिया गया दान और गौ माँ का किया गया दर्शन, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि उन्नति का कारण बनता है। इसलिए गौ माँ सर्वोपरि है। और आगे बहुत प्यारी बात कही कि गांव है उसी को माँ का दर्जा दिया गया, जिसके अंदर जीवन देने की क्षमता है उसी को माँ कहा गया। जैसे गंगा माँ, गंगा के अंदर जीवन देने की क्षमता है इसलिए गंगा को माँ कहा गया। तुलसी, तुलसी के अंदर जीवन दायिनी शक्ति है इसलिए तुलसी को माँ कहा गया। और एक जन्म देने वाली माँ, वो तो जन्म ही देती है इसलिए उसको माँ कहा गया। और तीसरी गौ माँ, गौ माँ भी हम सबको जीवन देती है, हम सबके पाप नष्ट करती है, इसलिए गौ माँ को माँ कहा गया। आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने सुंदर भाव से गौ सेवा का सुंदर अवसर हर वर्ष आपको इस कथा के माध्यम से या तो यूं में 12 महीने डेली आप सब लोग गौ माँ की सेवा में तत्पर रहते हो। बस इस मंच की तरफ से, इस व्यासपीठ की तरफ से आप सबके लिए यही मंगल में शुभकामना कि आपको गौ माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, और इसी प्रकार से आप सब लोग निर्भय होकर गौ माँ की सेवा करते रहे और गौ माँ निर्भयता के साथ इस स्थान के सारे पाप का नष्ट कर हरण करती रहे। ऐसी मंगल में भावना के साथ आज के इस अपनी वाणी के पुष्प को, चूंकि आज हम सबके बीच में जो महापुरुष उपस्थित हैं, परम पूज्य गुरुदेव, दो शक्ति यहाँ पर विराजमान है। एक राजनीतिक जगत की ताकत है और एक आध्यात्मिक जगत की ताकत है। आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व परम पूज्य गुरु जी कर रहे हैं और राजनीतिक जगत का प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो निरंतर गौशाला में जा जाकर गौ माँ की सेवा के लिए अपना समय, अपना धन, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा सब गौ माँ के लिए समर्पित करके रखते। ऐसे आदरणीय दुलाराम जी तो चूंकि अनेक जगहों पर जाना होता है, दोनों का व्यस्त कार्यक्रम है, दुलाराम जी का भी और गुरु जी का तो इतना व्यस्त कार्यक्रम है। 24 घंटे में, चूंकि मैंने तो खुद साथ रहकर उनके अनुभव किया है, 24 घंटे में केवल 1.5 या 2 घंटा ही नींद लेते, बाकी हर समय